दोस्तों, जब भी गोरखपुर का नाम लिया जाता है तो गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, साहित्य और राजनीति की चर्चा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोरखपुर में रंगमंच भी अब धीरे धीरे चर्चा का विषय बन रहा है। गोरखपुर में अब रंगमंच भी निरंतर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में गोरखपुर रंगमंच का एक बहुत बड़ा केंद्र भी बन सकता है। गोरखपुर में बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एक से बढ़कर एक नाट्य प्रस्तुतियों का गवाह बन रहा है। गोरखपुर रंग महोत्सव में देश दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों का आगमन और खुद गोरखपुर में ही यहाँ के रंगकर्मियों का निरंतर प्रयास उन्हें देश के फलक पर चर्चा का विषय बना दे रहा है। दोस्तों, गोरखपुर एक ऐसा शहर जहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जहाँ अभिनय का जुनून है, जहाँ दर्शक हैं, जहाँ संस्कृति है और अब यहाँ धीरे धीरे बन रहा है एक नया रंगमंचीय इकोसिस्टम। तो आज हम बात करेंगे गोरखपुर में रंगमंच की संभावनाओं के बारे में। दोस्तों, गोरखपुर केवल धार्मिक नगरी नहीं बल्कि इसे पूर्वांचल की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने साहित्य, लोक कला और नाट्य परंपरा को लंबे समय से पोषित किया है। लोक नाट्य, नौटंकी, बिरहा, कजरी, रामलीला और नुक्कड़ नाटक जैसी परंपराएं तो यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रही हैं। यही कारण है कि यहाँ रंगमंच की जड़ें पहले से ही मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों में गोरखपुर का रंगमंच नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है। स्थानीय रंग संस्थाएं लगातार प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएं और नाट्य प्रस्तुतियां आयोजित कर रही हैं। विशेष रूप से अभियान थिएटर ग्रुप ने पूर्वांचल में रंगमंच को संगठित रूप देने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संस्था संस्कृति मंत्रालय से मान्यता प्राप्त रंगमंडल यूनिट के रूप में कार्य करती है तथा फिल्म, टेलीविजन और थिएटर प्रशिक्षण भी संचालित करती है। इसी प्रकार नेशनल थिएटर फेस्टिवल गोरखपुर जैसे आयोजन राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों और निर्देशकों को शहर से जोड़ रहे हैं तथा स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध करा रहे हैं। यदि सही योजना बनाई जाए तो गोरखपुर में रंगमंच के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पहली संभावना है रोजगार की, क्योंकि थिएटर में केवल अभिनय ही नहीं होता मित्रों, बल्कि इसमें निर्देशक, लेखक, संगीतकार, प्रकाश विशेषज्ञ, सेट डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और डिजिटल कंटेंट निर्माता जैसे अनेक रोजगार के अवसर होते हैं। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में जाने का भी मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। आज बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म थिएटर कलाकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अच्छा अभिनेता वही बनता है जिसकी नींव रंगमंच पर मजबूत होती है। मित्रों, गोरखपुर में रंगमंच की संभावनाओं की यदि हम बात करें तो अब हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी थिएटर को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है और इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में अलग से एक विभाग बना दिया गया है, जहां रंगमंच और थिएटर की पढ़ाई होगी। डिप्लोमा और डिग्री कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। अब पूर्वांचल के हजारों युवा अभिनय को करियर बना सकते हैं। मित्रों, यदि गोरखपुर में नियमित राष्ट्रीय रंग महोत्सव आयोजित होते रहे तो देश भर के कलाकार और दर्शक यहाँ आएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा और अब इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। गोरखपुर रंग महोत्सव का आयोजन भी अब यहाँ बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है। मित्रों, जहां एक ओर गोरखपुर में रंगमंच की संभावनाएं जितनी बड़ी हैं, वहीं दूसरी ओर यहां इसकी चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। यहां एक ऐसे अस्थायी ऑडिटोरियम या कला मंडप की कमी कलाकारों को महसूस होती रही है, जहां वे निःशुल्क प्रतिदिन नाटकों की रिहर्सल कर सकें, जहां प्रतिदिन कलाकार एक साथ बैठ सकें। इसके अलावा आर्थिक सहयोग की चुनौतियों का भी सामना यहाँ के रंगकर्मियों को, कलाकारों को करना पड़ता है। नियमित दर्शकों की कमी, कॉरपोरेट और निजी प्रायोजन का अभाव, कलाकारों का बड़े शहरों की ओर पलायन जैसी समस्याओं पर यदि ध्यान दिया जाए तो गोरखपुर देश के प्रमुख थिएटर शहरों में शामिल हो सकता है। मित्रों, रंगमंच केवल मनोरंजन नहीं बल्कि यह समाज का दर्पण है। यह व्यक्तित्व निर्माण करता है, यह संवाद करना सिखाता है और सबसे बड़ी बात है कि रंगमंच एक संवेदनशील इंसान बनाता है। दोस्तों, गोरखपुर के पास प्रतिभा है, संस्कृति है, इतिहास है और अब
आवश्यकता है सामूहिक प्रयास की। यदि सरकार, विश्वविद्यालय, सांस्कृतिक संस्थाएं, रंगकर्मी और दर्शक मिलकर आगे बढ़ें तो वह दिन दूर नहीं जब गोरखपुर पूरे देश में रंगमंच के एक बड़े केंद्र के रूप में जाना जाएगा। मित्रों, यदि आप भी मानते हैं कि गोरखपुर में रंगमंच का भविष्य उज्जवल है तो आप भी इस रंगमंच गोरखपुर चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें। इसके साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें कि गोरखपुर में रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए। तो इसी के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।